आज मैंने सुबह सुबह ही अपना जो यूरिन टेस्ट होता है वो किया था। तो मैंने सोचा चलो आप लोग से बता लेती हूँ। तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत क्या बताऊँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज है शनिवार का दिन। तो आज के दिन बाल नहीं धुलती हूँ तो मैं नहा वहा के रेडी हो गई और फटाफट मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी से अगर 1-2 घंटा भी ज़्यादा हुआ ना तो गर्मी लगने लगी, क्योंकि नहाया हुआ जो है वेस्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिल्ली में रहने वाले लोगों को पता ही होगा। तो आज मेरा पीरियड का पूरा 1 मंथ हो गया, तो मैं इसलिए आप लोगों से बात करने आई थी इस बारे में। तो हर कपल और जितने भी लोग हैं तो सबको थोड़ा ना थोड़ा उम्मीद रहता है कि इस महीने कंसीव हो जाएगा, उस महीने कंसीव होगा, उस महीने कंसीव होगा। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत उम्मीद था, क्योंकि मेरा ना ऐसा कई बार हो चुका है। 2.5 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ और एक बार पॉजिटिव तो आया था, बट अब उसके बाद से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ना जाने कितने किट मैंने यूज़ कर लिए। तो मैंने बोला चलो आज आप लोग से भी बताती हूँ। और आज मैंने सुबह सुबह ही अपना जो यूरिन टेस्ट होता है वो किया था। तो मैंने सोचा चलो आप लोग से बता लेती हूँ। तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत क्या बताऊँ मैं। तो मैं इस बार भी बहुत सोच रही थी कि हाँ हो जाएगा। तो हालांकि अभी 1 महीना 2 दिन हुआ है और कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर जब अपना नेचुरल मतलब जब सब कुछ ठीक होता है ना, पॉजिटिव होता है सब कुछ, तो तुरंत रिज़ल्ट भी आ जाता है। हालांकि डॉक्टर 1 हफ़्ता बाद ही बोलते हैं टेस्ट करने के लिए। तो मैंने बोला चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ, अगर कुछ हुआ तो आ जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे तो कितनी बार हो चुकी है, ऐसा कोई नया नहीं है कि नेगेटिव आए या तो पॉजिटिव आए। तो आज मैंने चेक किया था तो आप लोगों को फाइनली दिखाती हूँ। एक सेकेंड। तो ये एक ही लाइन है और 2 लाइन नहीं आया है। तो इस यूरिन टेस्ट से तो बस इतना ही कंफर्म होता है कि आ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ अभी हाल फिलहाल, क्योंकि होता तो किट में आ जाता। एंड कभी कभी ना हल्की लाइन सी आती थी, पर इस बार नहीं आ रही हल्की लाइन। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। और हल्की लाइन अभी नहीं है, बट बहुत हल्की सी है, उसको माना नहीं जाता, वो ऐसे नेगेटिव ही है। बाकी शुरू में अगर आप चेक कर रहे हो डायरेक्ट डार्क आ गया तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ होता है, बहुत हैप्पीनेस वाली बात होती है। कि हाल मैं जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो हम लोग को कोई उम्मीद भी नहीं था। हमें तो इतना भी याद नहीं है कि हमने 1 हफ़्ता बाद ही चेक किया था, मतलब 1 महीना 1 हफ़्ता बाद या 1 महीना होने के बाद, तो वो याद नहीं है। बट मेरे किट में जैसे ही यूरिन डाला था डायरेक्ट डार्क कलर रेड हो गया था दोनों का दोनों। उसके बाद से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो जो फर्स्ट टाइम में मैंने वो महसूस किया था ना, वो वाला महसूस मैंने फिर कभी नहीं किया। दूसरी बार जब मैं कंसीव की थी तभी भी मेरे को वैसा फील नहीं होता था, पर जो फर्स्ट टाइम कंसीव किया था मैंने तो उसमें कुछ फीलिंग्स अलग थी। हालांकि मुझे कुछ वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं आता था, बट उस टाइम जैसा फिर दोबारा कभी हुआ नहीं। तो मैं बहुत सारे लोगों को क्लियर करना चाहती थी। 1-2 कमेंट भी आया था कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो प्रेग्नेंट। तो मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट अभी हाल फिलहाल में, चेक करने के बाद। हाँ, 1 हफ़्ता बाद और चेक करूँगी, अगर हुआ तो ठीक है। और कैसे ही मैं प्रेग्नेंट होंगी ये बताओ, कैसे, जब मेरा पीरियड साइकिल ही ठीक नहीं है। 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन ऐसे होता है, तो कहाँ से होगा। अगर 28 डेज़ में मेरा साइकिल रहता तो हो सकता मैं जल्दी कंसीव कर पाऊँ, मगर अभी वो है नहीं। एंड ठीक, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। मैं अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं मतलब ओवल्यूशन वाला योगा करती थी, उससे उसको छोड़ के मैं
मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं अपना वेट लूज़ करूँ। अगर मैं वेट लूज़ करूँगी ना तो मेरा जितना भी है, जो भी है, सब लेवल में आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है खुद को। क्योंकि पहले भी जब मेरे पीरियड थोड़ा थोड़ा लेट होता था तो मैं सोचती थी कहीं मुझे कुछ बीमारी तो नहीं है, बट उस टाइम में इतना पता नहीं था और इतना भी लेट नहीं आता था, और मैं उस टाइम में छोटी भी थी थोड़ी, तो मैं सोचती थी कि हो सकता है ऐसा होने से होता है। तो उस बीच में मेरा वेट कब बढ़ गया, कब मैं वेट बढ़ के एकदम मोटी सी हो गई, वो नहीं पता चला। और बस यही आप लोगों से कहना था कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ एंड ट्राई तो कर रही हूँ, क्योंकि शादी के जब 2 साल हो जाते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होती है दूसरों के लिए। मतलब हमारे लिए तो इतना नहीं है, हम तो 3-4 साल बाद भी हो तो कोई बात नहीं, हमने ऐसा सोचा था। बट इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है ना कि लोग पूछने लगते हैं, और सबसे ज़्यादा फैमिली में ससुराल वालों की तरफ से होता है। बट मुझे ऐसा सामने में थोड़ा बहुत बोला जाता है, बट पीछे से बोलते हैं तो वो अलग बात है। बट सामने में थोड़ा बहुत कि हाँ ले लो ले लो, मतलब जैसे लाइक ऐसे बताया जाता है कि हाँ उसका हो गया। मेरे साथ में जो जितने भी मतलब मेरी देवरानी लोग का शादी हुआ था ना, और जेठानी भी है जो कि मेरे से पहले हुआ था, और एक देवरानी है उसका भी मेरे से पहले हुआ था 10 दिन पहले। तो उन लोगों का सबका हो गया, एक का तो 2 साल का बेबी है, और एक शायद अभी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होगी, इतना पता नहीं है मुझे। तो उन लोगों का बराबरी मतलब किया जाता है कि उनका हो गया तुम्हारा नहीं। तो सब गोल मिला के सब यही बात होती है कि मुझ में ही कुछ कमी है। सब लोग ऐसे ही कहते हैं, हालांकि डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर सकते कोई, क्योंकि जब तक आपका सबसे मतलब दुनिया में कोई भी हो, साथ दे ना दे, पति साथ देना चाहिए। तो अगर आपका पति साथ देगा ना तो कोई किसी को बोल नहीं पाता है। तो मेरे साथ भी सेम यही मतलब यही हालत है कि मेरे हस्बैंड समझते मुझे और मेरा साथ देते हैं, तो किसी का भी हिम्मत नहीं होता डायरेक्ट मुझे पॉइंट करने का। और कमी क्या यार, कमी किसी चीज़ में नहीं होती है, बस हम मेरा लाइफस्टाइल ख़राब की वजह से ये सब हुआ। मैं अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक करूँ 4 महीने, तो मुझे उम्मीद है कि मैं हाँ कंसीव बहुत जल्दी कर पाऊँगी। और मेरे जैसे काफ़ी लेडीज़ हैं जो कि नहीं कर पा रही। तो एक ठो सिस्टर का कमेंट आया था, आई थिंक उनका कोई नाम नहीं है, यूज़र आईडी करके कुछ था। तो उन्होंने एक कमेंट किया था, मैं उनका कमेंट पढ़ रही थी और मुझे थोड़ी देर के लिए दुख भी लगा था। वो कह रही थी कि मतलब अगर आप हो देख रहे हो तो ज़रूर बताना। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था, और मेरी एक 4 साल की बेटी होने वाली है, मतलब 4 साल, और फिर दूसरा कंसीव नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मेरे फैमिली से बहुत ज़्यादा फोर्स है, और सब कहते हैं कि मतलब शादी दूसरा करवा देंगे, मतलब उनके हस्बैंड का। तो सबसे पहले सिस्टर मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप ना अपने फैमिली में ये कहो कि अगर मैं हूँ तो आप मेरे साथ ऐसा करे हो कि मेरी इनकी शादी कहीं और करवा दोगे। दुनिया में तो एक ही बार शादी होता है, मगर मन मर्जी से लोग करते हैं कई बार शादी। और उन्होंने ये कहा था कि उनको बेटा चाहिए, मतलब उनकी फैमिली को, उनको नहीं। तो आजकल बेटा बेटी कुछ नहीं है, दोनों बराबर है। बाप बाप का ही अंश होता है, बेटी भी और बेटा भी। तो लोग ऐसे पता नहीं क्यों करने लगते हैं। तो आप ये बोलेगा कि अगर आपकी बेटी में भी यही दिक्कत होता, चाहे कुछ भी होता, तो क्या आप उनका भी ऐसे ही मतलब कहीं शादी करवा देते जमाई का? नहीं करवाते ना, क्योंकि बेटी थी, उनकी बेटी है। तो बहू भी एक तरह का बेटी होती है, पर लोग मानते नहीं हैं। और उनका लास्ट में ये कमेंट था कि मन करता है कि मैं मर जाऊं। तो मरने से तो पहली बात कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में अपने भाई को खोया है। और जब खोया तो अगर वो होता तो मैं उसको बताती कि लाइफ ख़त्म होने के बाद लाइफ कुछ नहीं होती। तो आप पॉजिटिव रहो। और मैंने योगा का वीडियो डाला है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इंस्टाग्राम पे जाके काजल राज कुशवाहा 5993 अपलोड करके मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको नंबर दे दूँगी, यहाँ पे नंबर नहीं डाल सकती इसलिए। और ये मुझे ये भी पता है कि हो सकता है आपके ससुराल में पति
बोलने ना देता होगा। कई लोग को मैं देखती हूँ कि पति ऊंचा आवाज़ में बात करने नहीं देते हैं। तो आप बस ना योगा करना और अपना डाइट ना चेंज कर लो, मतलब हेल्दी की तरफ जाओ। अगर आपके घर में ऐसा भी है ना कि आप रोटी नहीं मतलब समझो चावल ही खाते होंगे, फिर ये समझो कि बहुत मसाला वसाला खाते होंगे, तो आप ना उसमें से थोड़ा सा अपने लिए अलग बना लिया करो। सेम चीज़ खाओ। सब्जी में बहुत तेल कम, लेस तेल कर लो। मैंने तेल कम खाने के चक्कर में मैंने 3000 की एयर फ्रायर ली थी। मैंने ऐसे थोड़ी लिया था। मुझे क्या ज़रूरत थी? मिडिल क्लास वालों के लिए ये सब इतना वो नहीं रहता कि ये चाहिए वो चाहिए। हम लोग मिडिल क्लास से, तो आप वो ले लेना, अपना डाइट अलग कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाना। और आप चिया सीड का पानी पी सकते हो, मतलब चिया सीड को रात भर फुला के सुबह में पानी उबाल के, और फिर से सौंफ का पानी, जीरे का पानी, ये सब पियो। और सिनेमन वाटर, सबसे ज़्यादा सिनेमन वाटर जो होता है ना वो यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैं भी सिनेमन वाटर पीती हूँ, बट मेरा पेट ना कमज़ोर है, इस वजह से मैं सिनेमन वाटर बहुत कम पीती हूँ। हालांकि सिनेमन वाटर वो यूट्रस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है पानी, पर मैं पीती कम हूँ क्योंकि मेरा पेट की गड़बड़ी है। अभी भी ऐसे ही है। मैंने अदरक की पानी पी ली थी उस दिन, तो मुझे प्रॉब्लम होने लग गया, मतलब टॉयलेट करने में प्रॉब्लम सा होने लग गया जब से मैंने इंग्लिश दवाई खाई थी। आप लोग को मैंने फुल वीडियो में बता दिया है, आप लोग पिछले वाले वीडियो जाके देख सकते हो। और दूसरा कमेंट आया था पॉजिटिव रहो, जो कमेंट किया था। और दूसरा कमेंट ये था कि सेम, उनका नाम था कुछ खान करके था। सॉरी मैं नाम बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना तो नाम भूल जाती हूँ। साहिना खान था, ऐसे ही कुछ था। तो उन्होंने यही कमेंट किया था कि उनको 12 साल आई थिंक, क्या, हाँ, तो उनका मतलब बेबी नहीं हो रहा है। तो उनकी भी फैमिली सेम ऐसे ही बोल रही है कि दूसरा शादी करवा देंगे। तो मैं, आपका तो कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, मैं समझ सकती हूँ किसी भी फैमिली के लिए थोड़ा वो होगा कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप IVF करवा लो। और आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप मेरे जैसे ही मिडिल क्लास के हो, तो सबसे ज़्यादा फोकस करो योगा और डाइट में, और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। क्योंकि हमारी हम हमारी जो बीमारी होती है ना वो हमारे हाथ में ही होती है। हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। हालांकि कोई बीमारी का इलाज नहीं है, बट हम ये जो लाइफस्टाइल चेंज करने वाली है ना उसमें हम लोग कर सकते हैं आराम से। बस थोड़ा सा अपना मन को मारना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी ना बहुत ज़्यादा कभी पिज्ज़ा खाने मन करता है, कभी कुछ खाने मन करता है। मैं भी इंसान हूँ, पर मैं थोड़ा सा परहेज करती हूँ। मगर 1-2 बार खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है मैं नहीं खाती। मैं खा लेती हूँ 1-2 बार, क्योंकि पेट है यार, कितना ही रोकेंगे। पर नहीं, अब मैं वेट लॉस करूँगी इसलिए नहीं खाऊँगी। तो आप भी सिस्टर टेंशन मत लेना, और आप भी योगा करना जैसे कि मैंने बताया है। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। वहाँ से समझ नहीं आएगा तो आप सीधा इंस्टाग्राम में मिलना, मैंने ID तो आप लोग को दे दी है। तो बस ये वीडियो इतना ही तक था। मुझे कंफर्म करना था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और ट्राई तो अभी चल रहा है कि पॉजिटिव हो सब कुछ। एंड बस मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो की पूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अनसब्सक्राइबर लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बट सब्सक्राइबर लोग कम ही वीडियो देखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके बताते हुए जाना कि मेरा वीडियो में क्या सीखने को मिला आपको, और क्या मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं समझाने के लिए बस एग्ज़ाम्पल दे रही थी। तो बस बाय बाय, टेक केयर अपना और अपना परिवार का।